से। बाल दोस्तों, आपने हमारे गत एपिसोड में कक्षा 4 के हिंदी विषय में इकाई नंबर 1 नई राह में चित्रपाठ को पढ़िए, समझिए, पहचानिए और लिखिए आदि प्रवृत्तियों का अभ्यास किया था। आज हम इकाई नंबर 2 बढ़ते कदम में हम हिंदी वर्णमाला का अभ्यास करेंगे। तो बढ़ते कदम में हिंदी वर्णमाला सीखने के लिए आओ हम वीडियो देखें। आज हम हिंदी वर्णमाला सीखेंगे। ओ, आ, ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो मित्रों, आपने देखा यहाँ पे संपूर्ण हिंदी की जो माला है, वर्णमाला है, वह वर्णमाला के उच्चारण एवं अक्षरों का सस्वर पठन किया। तो मित्रों, आपको हिंदी भाषा यदि सीखनी है, समझनी है, तो उसका मूल आधार है वह वर्णमाला है। तो परिवार के बड़े व्यक्तियों को अनुरोध है और साथ ही बच्चों से भी अनुरोध कि आपके मित्रों के पास से या अपने बुजुर्गों के पास से ये वर्णमाला आप पुनरावर्तित कर कर सीखें और दृढ़ीकरण करें, क्योंकि यह हिंदी भाषा का मूल आधार है। इसे लेखन करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें और लेखन करें और इससे अपने जो वर्ण लेखन का कार्य है वह सुधार करें। और हमें पता है कि हमारे जो हिंदी के वर्ण है वह गुजराती के वर्ण के आधार पर ज़्यादातर समान रूप से है। तो कई ऐसे वर्ण हैं जो हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में समान रूप से है, लेकिन कई ऐसे वर्ण हैं जो समान रूप से नहीं है। और आपको अभ्यास नंबर 1 में ऐसे वर्णों की सूची बनानी है। तो आओ वह सूची बनाए, उससे पूर्व हम वह असमान स्वरों का वीडियो है वह देखें और उसके बाद सूची बनाएं। बढ़ते कदम। गुजराती और हिंदी भाषा के कुछ और वर्ण का अंतर। अभ्यास 1। अभी आप हिंदी वर्णमाला देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए। जैसे ज, आ, ई, ऊ, ओ, औ,
आहा। वीडियो लेखन के बाद मित्रों हमें पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 4 में हिंदी एवं गुजराती वर्णों में भिन्नता वाले वर्णों को ढूंढकर उसकी सूची बनानी है। तो उस सूची के अंतर्गत सबसे पहले स्वर का समावेश करें तो अ है वह हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में भिन्न रूप से लिखा जाता है। बाद में देखें तो आ स्वर गुजराती एवं हिंदी दोनों लेखन में भिन्न है। वैसे ही ई गुजराती और हिंदी लेखन में अलग मरोड़ हो जाते हैं। वैसे ही बड़ा ई उसके लेखन में भी गुजराती और हिंदी में असमानता दिखाई देती है। वैसे उ गुजराती में इस प्रकार लिखा जाता है जबकि हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। वैसे ही उ गुजराती में इस प्रकार लिखा जाता है और हिंदी में यह इस प्रकार हो जाता है। यह असमान जो वर्ण है वह खास कर मित्र आपको याद रखने हैं क्योंकि वह अलग रूप से लिखना है, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखना है। वैसे ही ए हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। जो ऐ है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। ऊपर का रूप है उसमें एक मात्रा है वह लगाई जाती है। फिर ओ को इस प्रकार से लिखा जाता है और ऊपर खड़ी पाई तो हिंदी के सभी वर्णों में आती ही है। औ को इस प्रकार से लिखते हैं। अम को हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं। अह उसको हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं। यानी कि ये जो सारे स्वर है वह गुजराती और हिंदी दोनों का लेखन है वह इनमें असमान रूप से है। वैसे ही हम आगे बढ़े तो व्यंजन में क और क गुजराती क और हिंदी क में लेखन में भी भिन्नता है। वैसे ही खटारे का ख गुजराती में भी अलग लिखा जाता है और हिंदी में भी थोड़ा अलग ढंग से लिखा जाता है। च भी थोड़े अलग ढंग से लिखा जाता है। वैसे यहाँ पे जो ज दिया गया है उसके बाद जरने का ज भी थोड़ा अलग ही स्वरूप में लिखा जाता है। वैसे ण गुजराती और हिंदी में भी विभिन्न रूप से लिखा जाता है और फ वो भी अलग रूप से लिखा जाता है। इसके अलावा और भी कई वर्ण हैं जो अलग अलग रूप से लिखे जाते हैं और इसके अलावा के जो कई हैं ग म प य वह जो वर्ण है वह हिंदी और गुजराती में समान रूप से लिखे जाते हैं ऐसे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर असमान रूप से यानी कि अलग तरीके से लिखे जाते हैं इस वर्णों की सूची बनाई है। यह सूची आप बनाए और फिर खास कर याद रखें जिसके कारण हिंदी के लेखन में आपको गुजराती और हिंदी के अक्षर में अच्छी तरह से समझ प्राप्त हो। तो मित्रों हमने पहले हिंदी वर्णमाला का अभ्यास किया, उसके बाद है वह भिन्न वर्ण हिंदी और गुजराती में जो वर्ण है उसका अभ्यास लेखन कार्य किया और खास कर वो लेखन आपकी कॉपी में भी आप लिखे जिसके कारण पढ़ाई करते समय आपको समझ में आए कि वर्ण में क्या क्या भेद है। और इसके बाद पाठ्य पुस्तक में अभ्यास नंबर 2 दिया गया है, हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास नंबर 2 में हमें सर्वनाम का अभ्यास करना है, यानी वाक्य बनाते समय 2 शब्द जो हम ज्यादा प्रयुक्त करते हैं यह है और वह है उसकी समझ प्राप्त करेंगे। मित्रों जब हमारे पास कोई वस्तु है तब हम कहते हैं यह है, जैसे कि यह पेन है, यह सिक्का है, यह डायरी है।
जब यह हमारे पास होती है तब यह दर्शाने के लिए हम यह है शब्द का प्रयोजन करते हैं, यानी कि यहाँ यह है वह सर्वनाम है। तो मित्रों, ऐसे आपको अपनी कॉपी में 5 वाक्य लिखने हैं जिससे आप यह है सर्वनाम का प्रयोजन कर कर लिखें। यह लिखने के लिए आप अपने बड़े भाई या माता पिता की मदद ले सकते हैं। इस लेखन के बाद हम दूसरी समझ लेंगे वह है सर्वनाम की। जब हमारे पास वस्तु नहीं होती, दूर होती है, तब हम वह है सर्वनाम का प्रयोजन करते हैं। जैसे कि अब पेन दूर है तो हम कहेंगे वह पेन है। जब वह नजदीक थी तब हम कहते थे यह पेन है। जब वह दूर चली जाती है तब हम कहते हैं वह। यानी कोई भी चीज जब नजदीक हो तब हम यह है कहते हैं और जब दूर हो तब वह है कहते हैं। उसी प्रकार जब सिक्का दूर हो तो वह सिक्का है। उसी प्रकार वह डायरी है। अभ्यास नंबर 3 में हमने यह देखा कि जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तब हम यह है सर्वनाम का प्रयोजन करते हैं और दूर होती है तब हम वह है कहते हैं। तो मित्रों, अभ्यास नंबर 3 में हमने जो समझ प्राप्त की यह है और वह है, इस बात को अधिक ज्यादा समझने के लिए हम वीडियो देखेंगे। बढ़ते कदम, वाक्य और सर्वनाम। अभ्यास 2। पास के व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को दिखाना हो तो हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर दूर की व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को दिखाना है तो हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। यह पतंग है, वह पतंग है। यह पुस्तक है, वह पुस्तक है। यह घोड़ा है, वह घोड़ा है। तो मित्रों, आपने अभ्यास 2 में यह है और वह है इन दोनों सर्वनामों को अच्छी तरह से समझा, और समझने के बाद अपनी कॉपी में आसपास की चीजों को लेकर यह वाक्य आपको बनाने हैं और समझने हैं, जिसके कारण आपका वाक्य लेखन का दृढ़ीकरण अच्छी तरह से होगा। फिर हम अब अभ्यास 3 में उसके स्वरूप को आगे समझेंगे। यानी कि अभ्यास 2 में हमने यह है जो वाक्य लेखन सीखा है, उसमें अब वचन परिवर्तन, वचन के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको हम समझेंगे। मित्रों, जब मेरे पास एक पेन है तब मैं कहती हूँ यह पेन है, लेकिन जब पेन एक से अधिक हो जाती है, बहुवचन हो जाती है, तब उसे ये पेन है यह कहा जाएगा। उसी प्रकार जब मेरे पास एक सिक्का है तो यह सिक्का है, लेकिन एक से ज्यादा बढ़ जाने पर इसे ये सिक्के हैं कहा जाता है। उसी प्रकार जब मेरे पास एक डायरी है तो यह डायरी है, और यदि दूसरी यानी एक से ज्यादा हो जाए तो ये डायरियां है। इस प्रकार से मित्रों, जब नजदीक में भी एक वस्तु का या एक पदार्थ की बात बताई गई हो तब यह है, और ज्यादा वह वस्तु हो जाती है, एक से अधिक बहुवचन हो जाती है, तब यह की जगह ये शब्द का प्रयोजन करते हैं। यह बात की समझ के लिए हम वीडियो देखेंगे। यह लड़का है, ये लड़के हैं। यह हाथी है, ये हाथी हैं। यह लड़की है,
ये लड़कियां हैं। यह माला है। ये मालाएं हैं। यह पुस्तक है। ये पुस्तकें हैं। तो मित्रों, हमने वीडियो में देखा कि जब हमारे पास एक वस्तु होती है तब हम यह है से प्रयुक्त करते हैं, और जब वह ज्यादा हो जाती है तो बहुवचन में आने के बाद उसे यह की जगह ये शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी सर्वनाम है वह थोड़ा बदल जाता है, यह का ये हो जाता है। उसी प्रकार हम वह का वे किस प्रकार परिवर्तन होता है उसे देखेंगे। जब मेरे पास एक पेन है तब मैं दूर से इसे कहूंगी वह पेन है, और जब दो हो जाएगी तब मैं कहूंगी वे पेन है, यानी कि बहुवचन। पहले एक था और अभी एक से अधिक हो गया है, यानी कि जब हमारे से दूर जो कोई वस्तु हो और एक वचन हो तब वह है, और एक से ज्यादा हो जाए तो वे है सर्वनाम का प्रयोजन करेंगे। उसी प्रकार जब मेरे पास एक सिक्का है तो मैं कहूंगी वह सिक्का है। जब एक से ज्यादा सिक्के हो जाएंगे तब मैं कहूंगी वे सिक्के हैं। उसी प्रकार जब मेरे पास एक डायरी है तो मैं कहूंगी वह डायरी है, और एक से अधिक जब बढ़ जाएंगी तब वे डायरियां हैं। इसी प्रकार जब हमारे से दूर हो एक वस्तु तब वह है, और एक से ज्यादा बहुवचन हो जाए तब वे हैं सर्वनाम का हम प्रयोजन करेंगे। यह बात समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे। बढ़ते कदम। सर्वनाम वह और वे का प्रयोग। अभ्यास 4। दूर के किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु को दिखाना है तो हम वह डैश डैश है का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु को दिखाना है तो हम वे डैश डैश है का प्रयोग करते हैं। वह चूहा है। वे चूहे हैं। वह माली है। वे माली हैं। वह तितली है। वे तितलियां हैं। वह कुर्सी है। वे कुर्सियां हैं। वह बकरी है। वे बकरियां हैं। तो मित्रों, आपने देखा जब हमसे कोई वस्तु दूर हो, कोई पदार्थ दूर हो, तब हम एक वचन में प्रयोजन करना है तो वह है सर्वनाम का प्रयोजन करते हैं। उसी प्रकार जब एक से ज्यादा वह पदार्थ या वस्तु बढ़ जाए यानी बहुवचन स्वरूप में आ जाए तब हम वे है सर्वनाम का प्रयोजन करते हैं। तो मित्रों, खास करके यह बात ऐसे वाक्य की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, पुनरावर्तन करना चाहिए। तो आपकी कॉपी में आप ऐसे 5 वाक्य को बनाए जिससे आपको अच्छी तरह से ये वाक्य में समझ मिल जाए। इस एक्सरसाइज में खासकर हमने सर्वनामों की ही बात बताई है। जो अभ्यास 2 है उसमें यह और वह है उसका भी समझा है। उसी प्रकार जो उसके आगे की एक्सरसाइज है उसमें यह है और ये है, यानी यह का एक वचन और बहुवचन उस स्वरूप के बारे में समझा। फिर उसके बाद चौथा जो अभ्यास है उसमें हमने वे है और वह है, यानी जब एक वचन में पदार्थ या वस्तु दूर हो तब हम वह है कहते हैं, और जब वह बहुवचन स्वरूप में आ जाती है तब हम वे हैं यह कैसे प्रयोजित करते हैं उसकी समझ प्राप्त की। तो आप आपके आसपास से 5 या 6 वस्तु लेकर ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं जिसके कारण आपको एकदम सर्वनाम का जो समझ भेद है वह समझ में आ जाए। और इसके बाद हम अभ्यास नंबर
5 का अभ्यास करेंगे। मित्रों, अभ्यास नंबर 5 है वह भी यह है और वह है के अंतर्गत ही है, और यह हमें समझना है तो पहले हमें वीडियो देखना है। तो चलो हम वीडियो देखें। बढ़ते कदम। निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ कुछ और सर्वनाम के विकारी शब्द। अभ्यास 5। आज हम यह डैश डैश इस, वह डैश डैश उस, ये डैश डैश इन, वे डैश डैश उन, इन शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ेंगे। यह अरविंद है, इसके पास किताब है। ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। वह कौवा है, उसका रंग काला है। वे 2 पेड़ हैं, उन पर बगुले बैठे हैं। मित्रों, हमने यहाँ पे जो बात समझी उसके हम थोड़े उदाहरण भी समझ लेंगे। मित्रों, यह पेन है और इसके लिए दूसरी बार हमें प्रयुक्त करना है तो हम विकारी शब्द है इसे शब्द का प्रयोजन कर सकते हैं। यह पेन है, इसे लिखा जाता है, यानी कि जब हम पहली बार इसका प्रयोजन करते हैं तब यह, और दूसरी बार जब इसका प्रयोजन करते हैं यह करने के लिए तब इससे सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही अब दूर ये पेन चली जाती है तब वह पेन है, तब दूसरी बार वह की जगह हम उसका प्रयोग करेंगे, उससे लिखा जाता है। वह पेन है, उससे लिखा जाता है। यह पेन है, इससे लिखा जाता है। जब वह पास होती है तब यह और फिर इस, और जब दूर चली जाती है तब वह पेन है, उससे लिखा जाता है शब्द का प्रयोजन करेंगे। यानी कि जब सर्वनाम को एक बार हम प्रयोजित करते हैं तब दूसरी बार उसे प्रयोजन करना है तो यह के लिए इस और वह के लिए उसका प्रयोजन करेंगे। वैसे ही जब बहुवचन रूप से यह लिखी जाती है तो ये पेन है, इसके लिए बहुवचन में प्रयोजन करना है तब हम कहेंगे इनसे लिखा जाता है, तब हम इसका प्रयोजन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुवचन रूप में हो गई है। ये पेन है, इनसे लिखा जाता है। वैसे ही अब ये बहुवचन है और दूर है तो वे पेन है, उनसे लिखा जाता है। वे पेन है, उनसे लिखा जाता है। यानी कि जब यह बहुवचन रूप में मेरे पास है तब इनसे, और जब वह दूर चली जाती है तो उनसे शब्द का प्रयोजन करेंगे। तो मित्रों, आज हमने बढ़ते कदम पाठ में हिंदी की वर्णमाला जो हिंदी भाषा का मूल आधार है वह जो है वह सीखने में आपको ज्यादा पुनरावर्तन कर कर सीखनी है, और जिसके लिए आप अपने माता पिता आपके मित्रों से मदद ले सकते हैं। और उसके बाद गुजराती और हिंदी वर्ण भेद के जो अक्षर है वह हमने लिखे, उसका भी आपको दृढ़ीकरण रूप से अभ्यास करना है और आपकी कॉपी में लिखना है। और उसके बाद हमने यह है और वह है वाक्य लेखन का अभ्यास किया, और उसके बाद यह है एक वचन और ये है बहुवचन का अभ्यास किया, और उसके बाद फिर हमने वह है और वे हैं यानी कि वह के एक और बहुवचन के रूपों का अभ्यास किया, और उसके बाद हमने उसके मालिकी दर्शाने के लिए जब इनका, उनका, उसका कैसे प्रयोजन करते हैं इस बात की समझ प्राप्त की। बच्चों, आज आपको निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। चित्र देखकर उचित वाक्य चुनिए। आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है,
उसके अनुसंधान में जो भी वाक्य उचित हैं वह सही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है वह घोड़ा है, दूसरा विकल्प है वे घोड़े हैं, तीसरा विकल्प है यह घोड़ा है और चौथा विकल्प है ये घोड़े हैं। तो बच्चों, इन चारों में से आपको जो भी उत्तर सही लगे उसे नीचे लिखे फ़ोन नंबर पर आज रात 8 बजे से पहले फ़ोन करके आपको बताना है। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0। तो आज के एपिसोड में हमने बढ़ते कदम में यहाँ तक अभ्यास 5 तक रखते हैं और बाकी का जो इकाई का जो अभ्यास है वह अगले एपिसोड में करते हैं। तो खास बच्चों, आप अपना समय इस पढ़ाई में अच्छी तरह से लगाए, समझे और करें। और जो इसमें मैंने आपको गृह कार्य एक्सरसाइज दी है वह अपनी कॉपी पे लिखे और पुनरावर्तित करें, जिसके कारण यह समझ है वह आपको दृढ़ीकरण रूप से हो जाएगी। नमस्कार मित्रों।